नंबर 1, एक दिन में कितनी रोटी खानी चाहिए। नंबर 2, चाय के साथ रोटी खाने से क्या होता है। नंबर 3, क्या रोटी खाने से वजन तेजी से बढ़ता है। नंबर 4, गरम गरम रोटी खाने से क्या होता है। नंबर 5, रोटी खाना बेहतर है या फिर चावल खाना। नंबर 6, रोटी के तुरंत बाद क्या नहीं खाना चाहिए। नंबर 7, देसी घी के साथ रोटी खाने से क्या होता है। नंबर 8, बासी रोटी खाने से क्या होता है। नंबर 9, रोटी किस समय खाना सही माना जाता है। नंबर 10, सुबह ठंडे दूध के साथ रोटी क्यों खाते हैं। नंबर 11, बाजरे की रोटी खाने से सेहत पर क्या असर होता है। चलो इनका वर्णन करके दिखाते हैं भाई, देखना सुनना ध्यान से। नंबर 1, एक दिन में कितनी रोटी खाना सही रहता है। अगर आपको वज़न कम करना है तो इसके लिए कितनी रोटी खाएं यह जानना ज़रूरी हो जाता है। रोटी की मात्रा पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग होती है। ऐसी महिलाएं जिनका डाइट प्लान दिन में 1400 कैलोरीज लेने का है, उन्हें 2 रोटी दोपहर और 2 रोटी रात के खाने में खाना चाहिए। वही पुरुषों का अगर डाइट प्लान 1700 कैलोरीज का है तो वे अपने लंच और डिनर में 3 रोटी ले सकते हैं। नंबर 2, रोटी खाना बेहतर होता है या फिर चावल खाना। दरअसल रोटी चावल से बेहतर विकल्प है। रोटी का ग्लाइसेमिक इंडिकेस ज़्यादा होता है, जिससे पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है और पाचन क्रिया के दौरान ब्लड शुगर लेवल भी धीरे धीरे प्रभावित होता है। वही चावल का ग्लाइसेमिक इंडिकेस ज़्यादा है, यह जल्दी पच जाता है, जो ब्लड शुगर लेवल को तेज़ी से इफ़ेक्ट करता है। यह स्थिति खास तौर से डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकती है। नंबर 3, रोटी किस समय खाना सही माना जाता है। यूँ तो रोटी को लंच या डिनर में खाया जा सकता है, लेकिन एक्सपर्ट की माने तो इसे दिन में भी खाना बेहतर होता है। दरअसल रोटी में मौजूद फाइबर इसके पचने के प्रोसेस को स्लो करते हैं। रात में रोटी खाने पर सोने के बाद भी इसके पचने की क्रिया चलती रहती है, जो शरीर के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। वही रोटी दिन में खाई जाए तो दिन भर की एक्टिविटी के कारण यह आसानी से पच जाती है। नंबर 4, रोटी खाने के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए। रोटी खाने के तुरंत बाद पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसका सीधा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। अगर आप खाने या गर्म रोटी के साथ पानी, कोल्ड ड्रिंक या दूध पीते हैं तो यह आपके पाचन के लिए सही नहीं है। एक्सपर्ट की माने तो खाना खाने के 1 घंटे पहले या बाद तक चाय, कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। इसमें मौजूद टेनिन केमिकल आयरन को सोखता है, जिससे शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। आप एनीमिया के शिकार हो सकते हैं। रोटी खाने के तुरंत बाद सिगरेट पीने से आपके शरीर को 10 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान पहुंचाता है। नंबर 4, रोटी खाने के तुरंत बाद क्या नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद की ही नहीं, मेडिकल साइंस भी मानता है कि खाना खाने के बाद तुरंत नहीं नहाना चाहिए। नहाने से आपके शरीर का तापमान बहुत कम हो जाता है, जिसका असर आपके ब्लड सर्कुलेशन पर पड़ता है। नंबर 5,
क्या रोटी खाने से वजन तेजी से बढ़ जाता है? चावल और चाय पत्ती के न्यूट्रिशियम वैल्यू लगभग एक जैसी है, इसलिए जो आपको पसंद हो तो वो अपने डाइट में शामिल करें। रोटी और राइस इन दोनों कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, लेकिन रोटी से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट में होते हैं, इसलिए राइस खाने से पेट जल्दी भरता है, लेकिन स्टार्च होने की वजह है ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और इसे खाने के बाद भूख भी जल्दी लगती है। दूसरी ओर रोटी में राइस से ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर होता है, जिससे पेट थोड़ा लंबा टाइम तक भरा हुआ रहता है। दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पर थोड़ा वेटेज रोटी का ज़्यादा है, इसलिए अगर वज़न कम करने के लिए रोटी चावल में से एक चुनना हो तो रोटी बेहतर विकल्प है। नंबर 6, चाय के साथ रोटी खाने से क्या होता है? ब्रेकफास्ट में चाय के साथ रोटी खाना स्वास्थ्य के नज़रिए से बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि दोनों को एक साथ खाने से पूरा पोषण नहीं मिलता। सुबह उठकर ऐसा खाना चाहिए जिससे कि दिन भर शरीर को पूरा ऊर्जा मिले। नाश्ता में ऐसी डाइट होना चाहिए जिससे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा शरीर को मिल सके। नंबर 7, बासी रोटी खाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? दरअसल बासी रोटी खाने से शरीर पर कई तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। जैसे बासी रोटी को रोज़ दूध के साथ खाया जाए तो डायबिटीज़ और बीपी कंट्रोल में रहता है। रोटी के बासी हो जाने पर उसमें लाभकारी बैक्टीरिया आ जाते हैं और ग्लूकोज की मात्रा भी कम होती है। इसके अलावा बासी रोटियां खाने से पेट की बीमारियां भी दूर होती हैं, साथ ही एसिडिटी और कब्ज जैसी बीमारियां भी दूर रहती हैं। बॉडी को एनर्जी देने के लिए भी बासी रोटियां बहुत काम आती हैं। इससे शरीर का दुबलापन दूर होता है और दुबलेपन को दूर करने के लिए रात के वक्त बासी रोटी खाना सबसे बेहतर हल है। यह रोटियां बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में भी काफ़ी मददगार साबित होती हैं। खासकर गर्मियों में बासी रोटियां खाने से हीट स्ट्रोक जैसी मसले पेश नहीं आएंगे। नंबर 8, देसी घी के साथ रोटी खाने से क्या होता है? गेहूं की एक रोटी में 100 कैलोरी होती हैं। रोटी को बिना घी लगाए खाने से इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और घी लगाने से कैलोरी बढ़ती है, इसलिए बिना घी लगाए ही रोटी खाएं। इसमें मौजूद आयरन, कैल्शियम, पोटासियम और सेलेनियम कई बीमारियों को दूर में मददगार है। नंबर 9, गरम गरम रोटी खाने से क्या होता है? आयुर्वेद के अनुसार गरम रोटी खाने से आपके पेट में गैस नहीं बनती। आपको बता दें कि गरम रोटी में बैक्टीरिया की मात्रा बिल्कुल ही शून्य होती है और जो रोटी ठंडी हो जाती है उनमें कुछ प्रकार के बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं, इसलिए गर्म रोटी का ही सेवन करना सबसे अच्छा होता है। यदि आप हमेशा गर्म रोटी का सेवन करते हैं तो आपको भविष्य में डायबिटीज होने की संभावना 25% तक कम हो जाती है। नंबर 10, सुबह ठंडी दूध के साथ रोटी क्यों खाते हैं? सुबह के वक्त ठंडे दूध के साथ बासी रोटी खाने से हाई ब्लड प्रेशर को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। पेट की समस्याओं, एसिडिटीज और कब्ज से जूझ रहे लोगों को भी बासी रोटी से दूर राहत मिल सकती है। सुबह दूध के साथ ही इसका सेवन करने से आप एसिडिटी और कब्ज की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। नंबर 11, बाजरे की रोटी खाने से सेहत पर क्या असर होता है? बाजरे की रोटी खाने के बाद काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है, जिससे वज़न कंट्रोल करने में मदद मिलती है। बाजरा की रोटी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का
खतरा ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटासियम का भी अच्छा स्रोत है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मददगार है। बाजरे की रोटी में भरपूर मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में सहायक हैं। तो दोस्तों, हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस तरह का वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। सभी भाई बहनों को दिल से धन्यवाद। हमारी पूरी वीडियो सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद होगा और इसी तरह की जानकारी भाई रोज़ सुनते रहा करो और हमने भी मदद करते रहा करो। हमें भी ज़रूरत है तो हमने भी ज़रूरत है। मेहनत का फल मिल जाए, बढ़िया बात है।